दोस्तों ये एक कंप्लीट पैसेज है और इसे मैंने सेंटेंसेस में ब्रेक किया है ताकि इसे ट्रांसलेशन समझने में आपको आसानी हो और हर एक जो वर्ड है उसका आप शब्द का मीनिंग समझ पाएँ। दोस्तों एक बार हम इस पैसेज को पूरा पढ़ लेते हैं ताकि इसका ट्रांसलेशन करने में समझ आ जाए कि ये किस टेंस में है। बगदाद में एक फ़कीर रहता था। वह अपना अधिकतर समय प्रार्थना तथा पूजा में व्यतीत करता था। बहुत से लोग उस फ़कीर के दर्शन के लिए आने लगे और प्रतिदिन उसकी कुटिया के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती। फ़कीर को यह अच्छा न लगा क्योंकि भीड़ से उसकी पूजा में विघ्न पड़ने लगा। भीड़ उसे ईश्वर की पूजा तथा प्रार्थना भी नहीं करने देती थी। अंत में फ़कीर ने इस कठिनाई से मुक्त होने की तरकीब निकाल ली। वह प्रतिदिन धनी दर्शकों से धन मांगने लगा और धन को भीड़ में गरीबों को उधार देने लगा। कुछ दिनों बाद धनी दर्शकों तथा गरीब लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। धनी लोग उसे धन नहीं देना चाहते थे और गरीब लोग उसके धन को वापस नहीं करना चाहते थे। अब फ़कीर बिना किसी विघ्न के ईश्वर की पूजा करने लगा। दोस्तों आइए अब इसका ट्रांसलेशन प्रारंभ करते हैं और हम सेंटेंसेस वाइज इसका ट्रांसलेशन करेंगे ताकि इसको समझने में आसानी हो। तो दोस्तों पहला सेंटेंस है बगदाद में एक फ़कीर रहता था। तो दोस्तों जब इस प्रकार से कोई सेंटेंस शुरू हो तो उसके लिए हम देयर से स्टार्ट करते हैं। देयर लिव्ड अ फ़कीर इन बगदाद। तो दोस्तों पहले का जो फ़कीर को फ़कीर ही कहते हैं इंग्लिश में, सो इसके लिए होगा देयर लिव्ड अ फ़कीर इन बगदाद। दोस्तों सेकंड जो सेंटेंस है वह अपना अधिकतर समय प्रार्थना तथा पूजा में व्यतीत करता था। तो दोस्तों वह अपना अधिकतर समय प्रार्थना तथा पूजा में व्यतीत करता था। अब अधिकतर के लिए तो मोस्ट आएगा और प्रार्थना के लिए प्रेयर आएगा और पूजा के लिए वर्शिप आएगा। तो और ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यतीत करना, खर्च करना, उसे हम यहाँ पे डिवोट लिखेंगे क्योंकि डिवोट का मतलब जब हम पूजा के लिए कोई समय अपना व्यतीत करते हैं तो उसके लिए डिवोट का यूज करते हैं। और क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, करता था, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी के साथ लगेगा। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा ही डिवोटेड मोस्ट ऑफ द टाइम in prayer and worship। तो दोस्तों ये इसका ट्रांसलेशन हुआ ही डिवोटेड मोस्ट ऑफ द टाइम इन प्रेयर एंड वर्शिप। तो दोस्तों यहाँ पे द हिस्ट भी लिख सकते हैं अपना समय, लेकिन क्योंकि वही यहाँ पे करता है, सब्जेक्ट है, सो इसमें कोई इतनी समस्या वाली बात नहीं है। दोस्तों अगला सेंटेंस है बहुत से लोग उस फ़कीर के दर्शन के लिए आने लगे और प्रतिदिन उसकी कुटिया के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती। तो दोस्तों इसमें जो हम दो सेंटेंसेस हैं इन्हें ब्रेक करके करेंगे, एक यहाँ तक और फिर इसके बाद और से आगे। तो बहुत से लोग उस फ़कीर के दर्शन के लिए आने लगे। तो दोस्तों इसके लिए होगा कि बहुत से लोग के लिए आता है न्यूमरस, बहुत से के लिए, तो ये होगा न्यूमरस पीपल
न्यूमरस पीपल। दोस्तों जब आने लगे या करने लगे इस तरीके से आए तो बिगेन का हम यूज करते हैं, बिगेन टू कम, आने लगे। क्यों आने लगे? टू विजिट, किसके लिए? उस फकीर, यानी उसके लिए दैट का यूज करेंगे, दैट फकीर। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन होगा, न्यूमरस पीपल बिगेन टू कम टू विजिट दैट फकीर। और चूंकि यहाँ से दूसरा भी इसमें सेंटेंस जुड़ा है तो एंड लगा के हम इसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों प्रतिदिन उसकी कुटिया के सामने लोगों की भीड़ लगी रहती। एवरी डे उसकी कुटिया, कुटिया को कॉटेज कहते हैं, के सामने के लिए दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ यूज कर सकते हैं आप, या तो बिफोर का यूज कर सकते हैं या इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। और लोगों की भीड़ लगी रहती है, तो जो क्राउड है और जो भीड़, तो अच्छी भीड़ जो लगी रहती है उसके लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा एवरी डे, यहाँ पे दोस्तों होगा एवरी डे हम करेंगे प्रत्येक दिन के लिए, एवरी डे देयर वाज अ गुड crowd of people before his cottage, cottage means कुटिया। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन हुआ, एवरी डे देयर वॉज अ गुड क्राउड ऑफ पीपल बिफोर हिज कॉटेज। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, बिफोर की जगह इन फ्रंट ऑफ भी कर सकते हैं, सामने के लिए जो हम फ्रेज का यूज करते हैं इन फ्रंट ऑफ, तो इसका भी अच्छा सा यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगला सेंटेंस है, फ़कीर को यह अच्छा न लगा क्योंकि भीड़ ने से उसकी पूजा में विघ्न पड़ने लगा। तो दोस्तों इसमें अच्छा न लगा मीन्स लाइक, उसे अच्छा न लगा। और ये चूँकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम नॉट आता है तो डिड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होगा पहले वाले पार्ट का, फ़कीर को अच्छा ना लगा, द फ़कीर डिड नॉट लाइक इट। तो दोस्तों ये होगा इसके लिए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का है और यहाँ से लगा है बिकॉज, क्योंकि। तो दोस्तों आगे है, भीड़ से उसकी पूजा में विघ्न पड़ने लगा। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली है, भीड़ के लिए क्राउड का यूज होगा, वर्शिप हिज वर्शिप, और विघ्न के लिए जो दोस्तों होता है हिंडर का यूज हम करते हैं, HINDER। तो दोस्तों इसका होगा बिकॉज द क्राउड। और दोस्तों जब करने लगा, खाने लगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बिगेन टू हिंडर हिम इन हिज वर्शिप। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, हिंडर का मतलब होता है विघ्न, और बिगेन टू इसलिए लगा जब कोई चीज़ होती है, किसी चीज़ से इम्पैक्ट होता है तो बिगेन टू का यूज़ करना, खाने लगा, करने लगा, चलने लगा, पहनने लगा, तो इसलिए बिगेन टू का हम यहाँ पे यूज करेंगे। दोस्तों अगला सेंटेंस जो है, भीड़ उसे ईश्वर की पूजा तथा प्रार्थना भी नहीं करने देती थी। तो दोस्तों यहाँ पर भीड़ के लिए क्राउड, ईश्वर की पूजा प्रे टू गॉड, प्रार्थना वर्शिप भी नहीं करने। तो दोस्तों जब भी का आता है तो इवन का हम एक यूज करते हैं, और ये चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है नेगेटिव वाला, तो इसमें डिड नॉट का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा द क्राउड डिड नॉट इवन। तो दोस्तों यहाँ पे किसी चीज़ का करने देने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं, जैसे लेट अस गो, इसमें हम यूज करते हैं ना,
तो लेट हिम वर्शिप एंड प्रे टू गॉड। तो दोस्तों इस सेंटेंस में ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, द क्राउड डिड नॉट इवन लेट हिम वर्शिप एंड प्रे टू गॉड। तो दोस्तों इसमें ध्यान दें, इवन हमने इसलिए यूज किया है, तो भी नहीं, भी जब कोई चीज़ आती थी ये भी नहीं करने देते थे, तो लेट का इसलिए यूज किया तो करने देना, अगर कोई किसी काम को करना चाहता है और उसे नहीं करने दे रहे हैं, लेट हिम डू, उसे करने दो, जैसे ये सेंटेंस है लेट हिम डू, उसे करने दो। तो इस तरीके से दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा। दोस्तों अगला जो सेंटेंस है, अंत में फ़कीर ने इस कठिनाई से मुक्त होने की तरकीब निकाल ली। दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन होगा, अंत में, एट लास्ट फ़कीर ने, द फ़कीर, इस कठिनाई, दिस डिफ़िकल्टी से मुक्त होने। तो दोस्तों यहाँ पर हम फ्रेजेस का यूज करेंगे और आप देखते रहें किस तरीके से ये सेंटेंस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। एट लास्ट द फ़कीर thought out a way to get rid of this difficulty। तो दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने थॉट आउट अ वे, तरकीब निकाल ली, तो और मुक्त होने की, टू गेट रीड ऑफ, तो जब किसी डिफ़िकल्टी से हमें मुक्त होना है, किसी चीज़ से छुटकारा पाना है, तो उसके लिए हम गेट रीड ऑफ का यूज करते हैं। ये एक फ्रेजेज है, काफ़ी खूबसूरत फ्रेज है, टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ। तो ये काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं, जब हम किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो उस वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इसे। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो होगा, वह प्रतिदिन धनी दर्शकों से धन मांगने लगा। तो होगा दोस्तों, ही बिगेन टू आस्क फॉर मनी फ्रॉम रिच विजिटर्स। तो दोस्तों ये आधा सेंटेंस हुआ, मांगने लगा और धन को भीड़ में गरीबों को उधार देने लगा। तो दोस्तों जो धन होता है मनी, और भीड़ मतलब क्राउड, गरीब मीन पुअर, और उधार मीन्स लैंड, लैंड मीन्स होता है उधार देना। तो दोस्तों इसकी जो ट्रांसलेशन हो, एंड lend it to the poor amongst the crowd। तो दोस्तों इसका जो सेंटेंस हुआ, क्योंकि जो पुअर हैं वो अमंगस, उनमें से, गरीब जो क्राउड है उनमें से ही है, तो जब किसी में से किसी चीज़ को लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस चलता है, तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रंस, अमंग द स्टूडेंट, तो इसलिए इसका यूज हम यहाँ पर करते हैं। दोस्तों अगला जो सेंटेंस है, कुछ दिनों बाद धनी दर्शकों तथा गरीब लोगों ने उसके पास आना बंद कर दिया। सो इसका होगा कुछ दिनों बाद, आफ्टर few days, after few days, both the rich and the poor stopped
विजिटिंग हिम। तो दोस्तों जो इसका ट्रांसलेशन हुआ, कुछ दिनों बाद, आफ्टर फ्यू डेज बोथ मतलब दोनों, द रिच एंड द पुअर स्टॉप्ड बंद कर दिया, क्योंकि ईडी लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट का, जैसे कि पूरा पैसेज जो पास्ट इंडेफिनिट में है, विजिटिंग हिम मीन्स उन पर, उनके पास आना, उन पे विजिट करना बंद कर लिया। दोस्तों नेक्स्ट जो सेंटेंस है, धनी लोग उसे धन नहीं देना चाहते थे और गरीब लोग उसके धन को वापस नहीं करना चाहते थे। तो दोस्तों जो इसका ट्रांसलेशन होगा, पहले धनी लोग उसे धन नहीं देना चाहते थे, तो होगा द रिच वेर, क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है तो वॉज की जगह वेर आएगा, वेर नॉट inclined to offer him money। दोस्तों अगला जो सेंटेंस है, और उसी में, और गरीब लोग उसके धन को वापस नहीं करना चाहते थे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा, एंड द पुअर डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, वांट टू रिटर्न हिज मनी। तो दोस्तों इसका जो ट्रांसलेशन हुआ, धनी लोग उसे धन नहीं देना चाहते थे और गरीब लोग उसके धन को वापस नहीं करना चाहते, तो द रिच वेर नॉट inclined टू ऑफर हिम मनी एंड द पुअर डिड नॉट वांट टू रिटर्न हिज मनी। तो दोस्तों जो आखिरी सेंटेंस है वो है, अब फकीर बिना किसी विघ्न के ईश्वर की पूजा करने लगा। तो दोस्तों इसका होगा, जैसे कि आपको पता है विघ्न का लिखा है, तो नाउ द फकीर began to worship and pray to God without any hindrance। तो दोस्तों इस तरीके से ये आखिरी सेंटेंस हुआ। हिंड्रेंस का मतलब विघ्न जो होता है, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं, और बिगेन टू हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, जब कोई चीज़ हो करने लगा, खाने लगा, इस तरीके से हो तो बिगेन टू का हम यूज करेंगे, और इस प्रकार से ये सेंटेंस भी हुआ। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू हैव लर्न अ लॉट, and if you have liked this passage, then kindly subscribe our channel Study for New India for more video and for more translation. Thank you very much for hearing us.